करके जाएंगे एक अद्वितीय स्थान की ओर, जहां इस पवित्र नगरी वाराणसी की धरोहर डोम राजा की गहराइयों में डूबेंगे। वाराणसी भारतीय सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जिसके घाटों पर खुदा वासी है। डोम राजा, जो इस शहर की गहराइयों में अपने महत्वपूर्ण अनूठे स्थान को धारण करते हैं। डोम राजा, जो वाराणसी के मुख्य घाटों पर आवास करते हैं, वहाँ के पारंपरिक समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। इनका इतिहास संगीत, साहित्य और सांस्कृतिक धाराओं के साथ जुड़ा हुआ है। डोम राजा का सीधा संबंध गंगा नदी से है, जो इस समुदाय के लिए एक पवित्र स्रोत है। ऐसा कहा जाता है कि काशी के हर कोने में भगवान शंकर का वास है, जहाँ की अनेक कथाएं प्रचलित हैं। इनकी कहानियों में एक है डोम राजा। ऐसा माना जाता है कि जब माँ पार्वती के कान का एक कुंडन मणिकर्णिका घाट पर गिर गया था, तब भगवान शंकर के पूछने पर किसी ने उस कुंडन के बारे में नहीं बताया। तब भगवान शंकर ने क्रोध में आकर यहाँ के लोगों को श्रापित कर दिया, और इसी कारण यहाँ के लोग आज डोम राजा के नाम से जाने जाते हैं। इनकी परंपराएं, कार्यक्षेत्र इस नगरी को एक सांस्कृतिक भूमि बनाते हैं। डोम राजा अपनी विशिष्ट कला और विद्या के साथ जाने जाते हैं। इनका संबंध वाराणसी के विश्वनाथ से है, जो इस समुदाय को अपना परिवार मानते हैं। आज हम डोम राजा की इस अद्वितीय परंपरा को जानेंगे। इस पावन नगरी में, जहाँ शिव की धारा हमेशा बहती है, डोम राजा एक नया समृद्धि और समर्पण का प्रतीक बनते हैं। हम लोग जो हैं, पहले हम लोग ब्राह्मण हुआ करते थे। हम लोग पहले डोम रहे, हम लोग अपने कर्म से डोम रहे। हम लोग को भगवान जी ने श्राप दिया, तो जाके हम लोग डोम हुए। जिस समय हम लोग ब्राह्मण कुल में थे, उस समय भगवान शंकर और पार्वती मनगंगा घाट पर स्नान करने के लिए पार्वती का जो कान का कुंडल है वो गिर गया। तो गिरने के बाद जो 7 ब्राह्मण बैठे हुए थे, इनमें से एक को भगवान शिव ने बता करके बोला कि इनका कान का कुंडल गिर गया, निकाल के दे दीजिए। तो काली लोग थे जो चोरी कर दिए कान का कुंडल, और चोरी करके बोले कि नहीं मिला। तो भगवान शिव और पार्वती को स्वयं भगवान थे, तो वो लोग अपने साधु के रूप में थे, वहाँ अपने स्वयं रूप में आ गए। रूप में आके चांडाल बोल दिए, मेरे चांडाल चोरी कर लिए और बोल रहे हैं कि नहीं मिला। उसी समय से जो है कि चांडाल जब बोल दिए, तो ये लगे क्षमा मांगे काली जी। तो भगवान आपने हमको चांडाल कर दिया, तो हम ब्राह्मण कुल में भी नहीं रह सकते हैं, तो हमारा क्या होगा, हम लोग समाज में क्या करेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे, समाज में भी हम लोग को जगह नहीं मिलेगी। तो भगवान ने कहा कि आज से जो है कि आप लोग 36 जात को अग्नि दोगे, वहीं पे उन लोग का मुक्ति होगा, और आप लोग को भी अपने से ही अग्नि लोगे दोगे आपस में, तो आप लोग को भी मुक्ति मिलेगा। वहीं से डोम जाति का शुरुआत। काशी के घाट पर शाम को 7 बजे गंगा जी का आरती शुरू होता है। लाखों लोग आते हैं, वो प्रार्थना करते हैं। हम थोड़ी दूरी पे वहीं पे सारी प्रार्थना को खत्म करते हैं। हम जात के तो ब्राह्मण हैं, लोग भले हमको अछूत माने, मगर शिव जी के श्राप से हम लोग चंडाल हुए हैं। तो अग्नि जो मुक्त प्राप्त होता है, तो हमारे ही पास लोग आते हैं। जैसे वही ना लाहा, जैसे कोई आ गया, बॉडी आ गया, आते हैं, हम बात करते हैं कि हमारा लाहा जलाना है, तो लकड़ी कोई जो होता है उनको लेकर लकड़ी का पैसा, तो लकड़ी का पैसा लकड़ी वाले को दिला जाता है। जो अग्नि का पैसा हमको मिलता है, वो अग्नि को हमारा मिल जाता है। जो नौका जलाते हैं, उनको जो जलाई मिल जाता है। ये सब करने के बाद जब खत्म हो जाता है बॉडी, फिर वो चले जाती है, तो उसको साफ सफाई करवाते हैं, करके उसको किनारे रख देते हैं, और उसके बाद कुत्ता उत्ता खा पी के उसको खत्म कर देते हैं। तो जो नाक का कील है या पायल या बिछिया, अगर जो भी अगर है उसमें 2 ठो 4 ठो जो हो मिल जाता है, तो उसको हम लोग रख लेते हैं। हम लोग का काम ऐसा है कि बगैर शराब बगैर पान पिएंगे जब से नहीं, तब से काम होगा ही नहीं, क्योंकि महक आता है ना। तो नाम हमारा जैसे कालुए डोम से हुआ है शुरू, उन्हीं से ज्यादा प्रसिद्ध है हम लोग। राजा हरिश्चंद्र थे और श्री राम जी के वंशज,
कि विश्वामित्र इनके सपन में इनका पूरा धन दौलत संपत्ति पूरा इसे दान में ले लेते हैं। जब काशी में आते हैं तो उस समय उनको कोई खरीदने वाला नहीं था। कालू दो मुकुट थे, वही खरीदे। ये 200-250 साल पुराना है घर हमारा। ये हमारे दादाजी बनवाए हैं और शेर वही लगवाए हैं। तो बोले कि ऐसा है कि जब हम राजा हरिचंद्र को खरीद सकते हैं तो सिर क्यों नहीं लगवा सकते। वो अपने आप को मतलब राजा समझते थे। मैं उनके बाद से लक्ष्मी का मतलब अवन गवन एकदम खत्म हो गया। पहले के लोग ऐसे जमीन देते रहे और अन्न दान सोना वोना भी चांदी ये सब मिलता रहा। अब तो लोग नाक का कील जो होता है बहुत हल्का होता है, ये सब केवल नाम का है। जैसे एक दिन में 30-40 लाश आ जाती है और जैसे मौसम गर्म ठंडा है तो 50-60-65 इस टाइप की आ जाती है। और 150 रुपया हमारे मजदूरी जो रहते हैं वो उनको मिलता है। 200 रुपया हम लोग को अग्नि का मिल जाता है। वो भी कभी कभी लोग ऐसे होते हैं कि वो नहीं देते हैं भी, तो उससे हम लोग वो नहीं रखते हैं भेदभाव। तुम जाने तुम्हारा कर्म जाने, बट जो हम लोग का अगर धर्म है उसको हम लोग को करना है। गंगा घाट से जो भी लकड़ी आता है इसी पे रखा के खाना बनता है। इसी खाने से हम लोग सबको प्राप्त करते हैं। ऐसे सदियों से चला आ रहा है। एक तरफ से वरदान भी है, एक तरफ से शराब भी है। जब महादेव जी वरदान दिए हैं एक तरह से तो पुण्य का कार्य है, क्योंकि किसी का भी मुक्त प्राप्त हो रहा तो इससे बड़ा कार्य क्या है। काशी के 2 राजा हैं, उस पार के भूति नारायण सिंह, इस पार के हम राजा हैं बनारस के डोम राजा।